नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। उत्पाद सिपाही की दौड़ में तीसरी जान गई, बेहोश होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी, फर्श पर हो रहा था इलाज, अब खुली प्रबंधन की नींद। पलामू में चल रहे उत्पाद सिपाही की बहाली में मरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 हो गई। गुरुवार को गया के बड़ेला गांव के रहने वाले धनंजय यादव के 19 वर्षीय पुत्र अमरेश कुमार की मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह भी रांची में इलाजरत अभ्यर्थी छतरपुर के कोवल गांव निवासी गिरजादास के पुत्र अरुण कुमार ने दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले गंभीर स्थिति में अरुण को एमएमसीएच से रांची भेजा गया था। वहीं तीसरी अभ्यर्थी की भी मौत इलाज के दौरान एमएमसीएच में हुई। गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के रुंजी गांव निवासी शंभू प्रसाद साव का पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में की गई है। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की बेहोश होने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। 4 दिनों में यह आंकड़ा 80 के पार हो गया। आप सबको बता दूं कि फर्श पर इलाज से किरकिरी के बाद एमएमसीएच प्रशासन की नींद खुली। चियांकी हवाई अड्डा मैदान पर दौड़ के दौरान बेहोश होकर आने वाले सभी मरीजों के लिए बेड का इंतजाम किया गया। शुक्रवार को हॉस्पिटल पहुंचे सभी का इलाज बेड पर हो रहा था और उनकी देखरेख में नर्सिंग स्टाफ भी लगे थे। डॉक्टर भी लगातार राउंड ले रहे थे। वहीं अभ्यर्थियों का इलाज कर रहे सीनियर डॉक्टर आर.के. रंजन के मुताबिक दौड़ में शामिल होने वाले युवकों के ब्लड सैंपल की जांच के बाद ही इनके बीमार होने के कारण की सही जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ दवाओं के सेवन से भी इस तरह की दिक्कत होती है। वहीं दौड़ में घायल हुए और दौड़ क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों ने हवाई अड्डा के मैदान को इसके लिए जिम्मेवार बताया। उनका कहना था कि गर्म मौसम में अलकतरा वाली पट्टी पर दौड़ाया जा रहा है। मिट्टी के मैदान पर दौड़ होता तो यह स्थिति नहीं बनती। झारखंड के पेट्रोल पंप 2 सितंबर को नहीं रहेंगे बंद, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद स्थगित। झारखंड के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को 24 घंटे के लिए बंद नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल में वेट कम करने, वेट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने और सरकारी बकाये के भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया था। अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में हुई प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने दी। जयराम महतो का 2 दिवसीय दौरा, 4 जनसभाओं को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर होंगे उम्मीदवार। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का कोल्हान का 2 दिवसीय दौरा है। शुक्रवार को चक्रधरपुर के 4 मोड़, हामिद मध्य विद्यालय मैदान व मोहनपुर के सोनवा महुलडी मैदान सहित विधानसभा क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जयराम महतो का पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह स्वागत भी किया गया। जयराम महतो ने भगवान बिरसा मुंडा व शहीद भगत सिंह, निर्मल महतो के स्मारक माल्यार्पण पर भी नमन किया। कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर के 4 मोड़ मैदान में सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 1000 रुपए देकर महिलाओं व पढ़े लिखे युवतियों को बेरोजगारी की ओर ढकेल रही है, जबकि 5 साल तक मैया सम्मान योजना को लागू करने का विचार सरकार को क्यों नहीं आया। महतो ने कहा कि आगामी चुनाव में हमारी जेएलकेएम पार्टी करीब 60 सीटों पर चुनाव जीतेगी और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे। मौके पर करण महतो, बसंती पूर्ति, सुजीत महतो, डीडी महतो, अनिल महतो, सरोज महतो, प्रदीप महतो, सुकेश महतो, अजय महतो, अमित महतो, बिरसा मुंडा, लीला महतो, मिथिलेश महतो, चंदन महतो के अलावा काफी संख्या में जेबीकेएसएस और जेएलकेएम पार्टी के सदस्य मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग के आधार पर झारखंड राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग ने आज 31 अगस्त को राज्य के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां ज्यादा बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य में अभी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। हालांकि धीरे धीरे भारी बारिश की चेतावनी कम हो सकती है। मौसम विभाग ने सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सामान्य बारिश का आंकड़ा पार करने की संभावना जाहिर की है। आप सबको बता दूं कि राज्य में अब भी सामान्य से 9% तक बारिश कम हुई है। आप सबको बता दूं कि राज्य के 10 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि 14 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इधर जो है मौसम विभाग ने तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जाहिर की है। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकती है। इसी तरह बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम 33 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के साथ सरायकेला में अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है।
पर्व त्योहारों में सुरक्षित माहौल और निर्बाध बिजली देने की तैयारी करें अफसर, सीएम ने कहा। राज्य भर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ समेत अन्य पर्व त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पर्व त्योहारों के दौरान किसी भी हाल में बिजली की समस्या उत्पन्न न हो, इसकी भी तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभाग एक बेहतर बैकअप प्लान शीघ्र तैयार करे। सभी प्रशासनिक तैयारियां एक बेहतर प्लानिंग के साथ हो। मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आगामी पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रहे थे। धनबाद के 79 सरकारी विद्यालय बनेंगे स्मार्ट, प्रति स्कूल 13.54 लाख होंगे खर्च। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीएल और एडीसीएल यानी कि इंडिया के बीच समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत कंपनी की सीएसआर के अंतर्गत विशेष पहल से धनबाद के 79 सरकारी विद्यालय स्मार्ट बनेंगे। बीसीसीएल ने एडीसीएल यानी कि इंडिया लिमिटेड के साथ सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत धनबाद जिले के 79 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी लैब की स्थापना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल शिक्षा के लिए अन्य तकनीकी साधनों की स्थापना के लिए बीसीसीएल के सीएमडी समरीन दत्ता और निदेशक एमके रमैया की मौजूदगी में एडीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया की डिजिटल विद्या परियोजना को क्रियान्वित करना है। 80 उत्कृष्ट व 325 आदर्श स्कूलों में मेरिट के आधार पर होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। राज्य के 80 उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया गुरुवार से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभागार में शुरू हो गई है। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 31 अगस्त तक चलेगा। इस काउंसलिंग में ओरिएंटेशन कम असेसमेंट में न्यूनतम 40% तक अंक लाने वाले शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। आप सबको बताते चले कि राज्य के 80 उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन के लिए इसी साल 25 से 29 जुलाई और 7 से 10 अगस्त तक 2 चरण में ओरिएंटेशन कम असेसमेंट का आयोजन किया गया था। स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि सबसे पहले मेरिट और संबंधित शिक्षक के रैंक के आधार पर 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों को पदस्थापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। अनुपस्थित शिक्षकों के लिए यह निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी स्कूलों में सीटें रिक्त रह जाती है तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में हुए शामिल, बोले कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यानी कि 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। भगवा रंग में रंगे चंपई सोरेन, बीजेपी का दामन थामा, गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के बागी चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन को केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कुल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली। रांची के धुरवा गोलचक्र मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद भरी हुंकार लगाए जय श्री राम के नारे। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन शुक्रवार को रांची में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चंपई सोरेन आम लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। चंपई ने कहा कि जेएमएम को अपने खून पसीने से सींचा और एक लंबे संघर्ष के बाद बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम में मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था।
चंपई ने कहा कि इस अपमान के बाद वह संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जनता का प्यार देखकर अपना फैसला वापस लिया। नया दल बनाने के बारे में सोचा, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए तय किया कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वहीं कथित जासूसी प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी करवाई जाएगी। कोलकाता में इसकी जानकारी मिली कि मेरे पीछे जासूस भेजे गए हैं, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। वहीं चंपई ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें याद है, झारखंड आंदोलन के समय अगर गोली कांड हुआ था तो केवल कांग्रेस के कारण हुआ था। कोल्हान में गोली कांड हुआ तो कांग्रेस ने किया। इस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को उस समय कुचलने का काम किया, इसलिए हमने सोचा कि आदिवासियों और मूलवासियों की अस्मिता बढ़ाने के लिए अगर किसी पार्टी में जा सकते हैं तो वह है सिर्फ बीजेपी पार्टी। चंपई आगे कहते हैं कि संथाल परगना में आदिवासी घुसपैठियों का आना हो रहा है। जिस संथाल परगना को हमारे पूर्वजों ने बनाया, आज वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है। ऐसे में वहां कमल खिलाकर हम उसे बचाएंगे। जो 40 साल पहले मेरी आवाज थी, आज भी वही है। वह कहते हैं कि आज आदिवासियों की पहचान संकट में है, ये लड़ाई कोई और पार्टी नहीं लड़ सकती। हमने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है, ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी ही लड़ सकती है। वहीं चंपई ने कहा कि जेएमएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूं। मुझे पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, मुझे देश के गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड का गठन किया गया था, वह झारखंड बीजेपी के साथ मिलकर ही बनेगी। वहीं चंपई ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि जिनके आंदोलन से झारखंड बना, उसके पीछे ही जासूस लगा दिया। मेरी ईमानदारी और भरोसे के कारण ही विश्वास की सबसे बड़ी पार्टी में मुझे आज सदस्यता मिली। चंपई ने अपने भाषण के अंत में जय श्री राम के नारे लगाए और भाषण समाप्त किया। चंपई के साथ आने से झारखंड में बीजेपी की बढ़ेगी धमक। बीजेपी को संथाल में एक मजबूत चेहरा मिल गया। संथाल में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ है। आदिवासी वोट बैंक पर इसका असर दिखेगा। जिन क्षेत्रों में चंपई का दबदबा है, उनमें पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, इटागढ़, सरायकेला खरसावा के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में संथाल और भूमिज समुदाय का समर्थन जेएमएम को मिलता रहा है। आप सबको बता दूं कि कोल्हान के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर मात्र 10 से 20 हजार तक ही होता है। अगर बीजेपी इस अंतर को पटाने में सफल रही तो यह बड़ी रणनीति जीत होगी। चंपई के बीजेपी में शामिल होने से सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम के 5 और पूर्वी सिंहभूम के 6 यानी कि कुल 14 विधानसभा सीट के समीकरण बदलेगा। बीजेपी खुद यहां मजबूत करने की रणनीति पर लंबे समय से काम कर रही है। आप सबको बता दो कि कोल्हान में 11 विधायक जेएमएम के हैं, जबकि कांग्रेस से मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय सरयू राय विधायक हैं। चंपईदा जहां खड़े होंगे आदिवासियों का वोट वहीं गिरेगा, बोले महुलडी और जिलंगोड़ा के लोग। 44 साल के बाद पहली बार सरायकेला खरसावा जिले के महुलडी में फिजा बदली सी है। हर जगह मोड़ पर, चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बैनर पोस्टर लगने लगे हैं। पूरे क्षेत्र का भगवाकरण हो गया है। इस क्षेत्र के लोग मीडिया को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाते हैं। गांव में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारा एक ही नेता है चंपई सोरेन। जिस तरह उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह ठीक नहीं लगा। अब सभी ने ठाना है फिर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। गांव के लोग चंपई सोरेन के लौटने पर उनसे मिलने की भी योजना बना रहे हैं। वहीं झामुमो का वर्षों पुराना कार्यालय भी अब भगवा रंग में रंग गया। इस कार्यालय की स्थापना झारखंड आंदोलनकारी सहराज के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इस कार्यालय में उनकी तस्वीर भी लगाई गई। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार की देर शाम को कोल्हान टाइगर अपने घर लौटे। आप सबको बता दूं कि रांची में चंपई सोरेन की सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पोटका, पटमदा, घाटशिला, सरायकेला, खरसावा, गम्हरिया, चाईबासा समेत कोल्हान से सैकड़ों वाहनों में भरकर उनके समर्थक रांची पहुंचे। सभी वाहन महुलडी कार्यालय से रवाना किए गए थे। चंपई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। चंपई सोरेन की जगह पर अब घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। आप सबको बता दूं कि रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से सौंप रखी है। वहीं रामदास पहली बार इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। आप सबको बता दूं कि रामदास पुराने नेता हैं, वह झारखंड आंदोलन से भी जुड़े हैं। ऐसे में चंपई के भाजपा में जाने से कोल्हान में रामदास पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी रणनीति के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावा जिले में पार्टी में इनसे सीनियर नेता और कोई दूसरा नहीं है। आप सबको बता दूं कि आदिवासी समाज में इनकी मजबूत रामदास, शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहे। आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले भी दर्ज हुए हैं।
रामदास सोरेन बनाए गए जल संसाधन मंत्री। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन के विभाग बदले। चंपा सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो के विधायक रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन्हें जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदले गए। मिथिलेश कुमार ठाकुर और हफीजुल हसन के विभागों में बदलाव किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किया गया। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है, जबकि मंत्री हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित पत्र में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आपकी अनुशंसा को स्वीकार करते हुए मंत्रियों के विभाग का आवंटन किया गया है। हजारीबाग से पति के साथ मुखिया 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने धर दबोचा। हजारीबाग एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़कागांव प्रखंड के रहने वाले बसंत साव की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। महिला मुखिया और उनके पति को 25,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड की पूर्वी पंचायत के मुखिया बिमला देवी और उनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव को 25,000 रुपए घूस लेते एसीबी की टीम ने शुक्रवार को धर दबोचा। ये पति पत्नी आबुआ आवास योजना के नाम पर लाभुक से घूस मांग रहे थे। बसंत साव की पत्नी सुशीला देवी के नाम पर आबुआ आवास योजना के तहत घर पास हुआ था। इसके एवज में महिला मुखिया द्वारा 25,000 घूस की मांग की गई थी। बसंत साव ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि आबुआ आवास योजना के एवज में उनसे 25,000 रुपए घूस की मांग की जा रही है। वे रिश्वत देना नहीं चाहते हैं। इसके बाद शिकायत मिलने के बाद एसीबी की ओर से मामले की जांच की गई। जांच के दौरान ये मामला सही पाया गया। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। शुक्रवार को महिला मुखिया बिमला देवी और पति राजकुमार साव को घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। हेमंत सोरेन के निर्णय से उत्साहित हैं झारखंड की पोषण सखी दीदियां, जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात की और उनके प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री से मिलकर पोषण सखी दीदियों ने कहा कि 29 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक में पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी यानी कि पोषण सखी की पूर्ण बहाली की स्वीकृति दिए जाने से वे काफी खुश हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार तत्पर है। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से हम सभी पोषण सखी काफी उत्साहित हैं। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार समस्त राज्यवासियों के उनका हक अधिकार देने का काम निरंतर कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिया गया हर निर्णय सराहनीय है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।